एंट्री है। हाँ। एक एक बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, आज का दिन समस्त सनातन धर्म मानने वालों के लिए एक बहुमूल्य दिन है। वाल्मीकि जी कौन थे, लोग नहीं जानते हैं। आज जानिए, वाल्मीकि महाराज का नाम रत्नाकर था। ये बहुत बड़े चोर थे। इनके पाप का घड़ा भर गया था। एक दिन भगवान विष्णु नारद जी से बोले कि ये इतना पाप कर रहा है, लेकिन ये पूर्व जन्म का बहुत बड़ा भक्त था। इसे कैसे भी अपने लाइन पे लाओ कि मेरे धाम आए। भगवान विष्णु की आज्ञा को मानकर नारद जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके चल दिए। सोना चांदी की गठरी लिए थे, अन्न की गठरी लिए थे। जब रत्नाकर जी ने देखा, एक जंगल में बैठे थे चोरी के लिए, कि यहाँ कोई आ रहा है, तुरंत बूढ़े के पास जाकर बोले, अरे बूढ़े, जो भी है मुझे दे दे। नारद जी कांपने लगे। बोले, भैया मैं वृद्ध हूँ, भिक्षा मांग कर आ रहा हूँ अपने परिवार के पालन के लिए। वो क्या खाएंगे? रत्नाकर ने कहा, खाएं या मर जाएं, ये सब मेरा है। नारद जी ने सब दे दिया। देने के बाद बोले, भैया एक बात बताओ, आप ये जो पाप कर रहे हैं, क्या इस पाप में और कोई आपकी मदद करेगा? पाप का बहुत बड़ा दोष होता है, बड़ी यातना झेलना होगा, रौरव नर्क होगा। क्या उस नर्क में भी तुम्हारी मदद करेंगे जो तुम्हारा खा रहे हैं? बोले, ये तो मैं नहीं जानता। बोले, जाके पूछ लो। वाह, अच्छी बात बता रहे हो, मैं पूछने चला जाऊं और तुम्हें सारा सोना चांदी लेकर चले जाओ? कुछ नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। तब ब्राह्मण रूपी नारद ने कहा, तुम मुझे बांध दो, सामान दूर रख दो, लेकिन पूछ कर आओ। पूछ के आओगे, उसके बाद लेके जाओ। अगर कोई मदद तुम्हारा करता है, खूब चोरी करो, और अगर कोई नहीं करता तो भगवान के शरण में आ जाओ, पाप करना बंद कर दो। रत्नाकर महाराज अपने पत्नी के पास आए, पूछे कि मैं जो चोरी करके धन लाता हूँ, क्या इस पाप में भी तुम हमारी मदद करोगी, हमारे साथ रहोगी? पत्नी ने कहा, ना, अग्नि के सामने फेरे लेते समय आपने वचन दिया है कि पूरे परिवार का मैं भरण पोषण करूंगा। तुम कैसे भी करो, तुम्हारे पाप से मुझे कुछ नहीं लेना देना। बहू के पास गए, बेटे के पास गए, नातिन के पास गए, नाती के पास गए, सब लोगों ने इनकार कर दिया। तुम्हारा काम है हम लोगों को खिलाना, तुम चोरी करो, डकैती करो, पाप करो, पुण्य करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। रत्नाकर जी महाराज को उस दिन ज्ञान हुआ कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, मेरा कोई मददगार नहीं। आकर के ब्राह्मण रूपी नारद के चरणों पे लौट गए। बोले, ब्राह्मण देवता, मैंने बहुत बड़ी भूल किया है, हमें क्षमा कर दो। तब नारद जी अपने असली रूप में आए। बोले, देख लिए, ये भौतिक रिश्ता किसी का नहीं है, अपनी करनी पार उतरनी, जो करोगे वही फल मिलेगा। इसलिए तुम अभी से ही जाकर भगवान की शरण में पहुंच जाओ, उनका नाम जपो, कल्याण हो जाएगा। रत्नाकर ने कहा, महाराज कौन सा नाम जपूं? बोले, फिर तो मुझे गुरुमंत्र देना होगा। दे दीजिए नाथ। यहाँ गौर करना, आज के गुरु महाराज के लिए बहुत धन लगता है, लेकिन नारद जी ने एक पैसा नहीं लिया। उस बिगड़े को सुधारने के लिए गुरु का कार्य है। कान में राम राम सुना दिए। अब रत्नाकर बोले, गुरु जी कहीं भूल गया तो? बोले, भूलोगे कैसे, अभी से ही जपते चले जाओ, भूलोगे ही नहीं। अब रत्नाकर राम 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 करते हुए आगे बढ़े तो राम राम भूल गए, मरा मरा निकलने लगा। मरा 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 करते हुए जंगल में बैठ गए, अखंड तपस्या किए। भगवान विष्णु प्रकट हुए, आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, और वाल्मीकि महाराज ब्रह्म के समान हो गए। वाल्मीकि महाराज को वाल्मीकि भगवान कहा जाता है। इसलिए अय भक्तजनों, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, भौतिक रिश्ता का त्याग कर सिर्फ भगवान की शरण में जाओ, भगवान की भजन करो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो पहला दिन है। और दूसरा, आज मीराबाई की भी जयंती है। मीराबाई एक राजा की बेटी थी। एक राजा के साथ ब्याह हुआ, लेकिन उसे रजवाड़ी पसंद नहीं आई, वो तो कन्हैया को चाहती थी।
कन्हैया के नाम पर वो मरती थी, उनकी भजन करती थी, भक्ति करती थी। अनेक बार उसे सांपों से कटाया गया, कुछ कराया गया, विष पिलाया गया, लेकिन कन्हैया की कृपा से बेड़ा पार हो गया, उसका बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए अय भक्तजनों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जो नारियां हैं मीराबाई बन जाएं, अपने पति को भगवान माने और पार ब्रह्म परमेश्वर को, कन्हैया को, श्री राम को अपने हृदय में बसाएं, जीवन सार हो जाएगा। और तीसरा, आज आश्विन मास की पूर्णिमा है, नाना प्रकार के पापों को धोने वाली पूर्णिमा है। आज सुबह स्नान करके, पूजा पाठ करके, हो सके व्रत रखो, बेड़ा पार होगा। ना व्रत रख सको तब जो भी हो बढ़िया भोजन बना के भगवान को भोग अर्पित करो। एक रोटी गौ माता के लिए गोग्रास निकालो, एक रोटी स्वान के लिए स्वान का ग्रास निकालो, जीवन सार हो जाएगा। नहीं तो मृत लोक में आना, ये मानव योनि का पाना सब बेकार हो जाएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।